ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हमने गूगल मर्चेंट सेंटर के बारे में बेसिक चीजें सीखी थी। ठीक है, गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है, शॉपिंग ऐड क्या होती है, प्रोडक्ट डेटा फीड के बारे में हमने समझा था। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें समझी थी। अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल, आखिरकार हम प्रोडक्ट डेटा फीड को कैसे निकालें। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं जो लास्ट क्लास में हमने बताया था। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ चीजें बताई थी, उसी को मैं रिवाइंड कर देता हूं। देखो, अगर हमें गूगल पे शॉपिंग ऐड चलानी है, क्या चलानी है, शॉपिंग ऐड चलानी है, तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, उन स्टेप्स को देखो। मुझे गूगल पे क्या चलानी है, शॉपिंग ऐड चलानी है, मेरे स्टेप्स होंगे ये। सबसे पहले मैं वेबसाइट पे जाऊंगा और वेबसाइट से प्रोडक्ट डेटा फीड को डाउनलोड करूंगा। अब प्रोडक्ट डेटा फीड क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट डेटा फीड है बेसिकली एक ऐसी फाइल, ठीक है, एक ऐसी फाइल, ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा फाइल का फॉर्मेट क्या होगा, जेपीजी होगा, पीएनजी होगा, पीडीएफ होगा, सीएसवी होगा, वो फॉर्मेट कौन सा वो डिस्कस करेंगे। एक ऐसी फाइल जिसके अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हो, क्या हो, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी, प्रोडक्ट की करेंसी, ये जो सारी डिटेल्स होती है प्रोडक्ट स्पेसिफिक, उसे मैंने बोल दिया प्रोडक्ट डेटा फीड। क्या बोल दिया, प्रोडक्ट डेटा फीड। ठीक है, प्रोडक्ट डेटा फीड मैंने उसका नाम दे दिया प्रोडक्ट डेटा फीड। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट में से प्रोडक्ट डेटा फीड को क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा। अगला स्टेप, गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है, डिटेल में हमने लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था। गूगल मर्चेंट सेंटर पे जाके अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद थर्ड स्टेप होगा, अपने प्रोडक्ट्स को क्या करूंगा, यहां पे अपलोड करूंगा। क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। कुछ प्रोडक्ट होंगे अप्रूव, कुछ प्रोडक्ट होंगे डिसअप्रूव। हम मान के चलते हैं अप्रूव हो गया हमारे प्रोडक्ट। जो जो प्रोडक्ट अप्रूव हुए हैं उस पे तुम क्या चला सकते हो, अपने कैंपेन्स चला सकते हो। गूगल ऐड को मुझे सबसे पहले लिंक करना पड़ेगा किसके साथ, जीएमसी के साथ। ठीक है, अगला, और एट लास्ट तुम क्या चला दो, इन पे कैंपेन्स रन कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, वेबसाइट से प्रोडक्ट डेटा फीड को डाउनलोड करना। ठीक है, खास बात मैं तुम्हें ये बता देता हूं, ये वाला स्टेप वेबसाइट टू वेबसाइट क्या करता है, डिफर करता है। ठीक है, मेरी वेबसाइट अगर शॉपिफाई पे है तो प्रोसेस अलग है, मेरी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे है तो प्रोसेस अलग है, मेरी वेबसाइट अगर कस्टम बनी हुई है, पीएचपी वगैरह पे, लारवल वगैरह पे बनी हुई है, रिएक्ट पे बनी हुई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो बनी हुई है, तो प्रोसेस अलग होगी। अभी मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वर्डप्रेस, क्योंकि ज्यादातर हमारी वेबसाइट्स किस पे होती है, वर्डप्रेस पे होती है, ई कॉमर्स हम ज्यादातर जिस पे भी काम करते हैं। अगर कोड पे वेबसाइट बनी होगी, कस्टम वेबसाइट बनी होगी, तो डेवलपर को मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा डेवलपर को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हम वापस अपने पॉइंट पे चलते हैं। हमारा पॉइंट क्या है कि प्रोडक्ट डेटा फीड को कैसे निकालें वेबसाइट से। हम कौन सी वेबसाइट का एग्जांपल लेंगे, वर्डप्रेस वेबसाइट का। कौन सी वेबसाइट का, वर्डप्रेस वेबसाइट से प्रोडक्ट डेटा फीड को कैसे निकाले और उसे ऑप्टिमाइज कैसे करें। ऑप्टिमाइज कहने का क्या मतलब है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और पॉइंट के बारे में बताया था कि आपके शॉपिंग कैंपेन्स में आप जो भी शॉपिंग ऐड रन करोगे उसमें टारगेटिंग के ऑप्शन नहीं होते हैं, ना ही कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग और ना ही आपका हो गया ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग। सब कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट आईडी। किस पे डिपेंड करेगा, गूगल प्रोडक्ट आईडी। उसी को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, गूगल प्रोडक्ट आईडी। आखिरकार गूगल प्रोडक्ट आईडी का हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, गूगल प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो मेरी प्रोसेस ध्यान से, वर्डप्रेस पे मुझे क्या निकालना है, वर्डप्रेस से मुझे प्रोडक्ट डेटा फीड को डाउनलोड करना है। मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट है, 100 के 100 प्रोडक्ट की मुझे क्या निकालनी है, एक
इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, देखो वर्डप्रेस पे हम चलते हैं। ये रहा मेरा वर्डप्रेस, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, एक प्रोडक्ट डेटा फीड निकालूंगा। ई कॉमर्स है ये पूरा, क्या है मेरा, ये ई कॉमर्स है। अब देखो प्रोसेस क्या होगी स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे। क्या करेंगे, वर्डप्रेस लॉगिन करेंगे। जैसे ही मैं अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लूंगा, वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद आपको वर्डप्रेस में एक प्लगइन डालना है। क्या डालना है, एक प्लगइन डालना है, प्लगइन्स ऐड न्यू। ठीक है, उस प्लगइन का नाम है CTX फीड, वूकॉमर्स प्रोडक्ट फीड मैनेजर। और भी बड़े सारे प्लगइन होते हैं, बट सबसे बेस्ट प्लगइन जो ज्यादातर ई कॉमर्स वाले यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, वो कौन सा है, वो यही है, CTX फीड। ठीक है, CTX फीड को मैंने क्या कर दिया, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। मेरे से अपडेट मांग रहा है पुराना। हाँ, CTX फीड का काम आता है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने का। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप है मेरा, आ जाओ थोड़ा नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे आ जाओ। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे एक्टिवेट कर लोगे, मेरा तो ऑलरेडी एक्टिवेट है, आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या ऑप्शन दिख जाएगा, CTX फीड। एकदम बॉटम में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, CTX फीड। ठीक है, CTX फीड का आपको जैसे ही ऑप्शन दिख जाएगा, ये रहा CTX फीड। आपको बस यहाँ पे जाना है और जाना है मेक फीड। ठीक है, क्योंकि हम फीड बनाएंगे अभी। ठीक है, मेक फीड पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये स्टेप पे आ जाओ। ठीक है, टेम्पलेट, टेम्पलेट में हम किसके लिए टेम्पलेट बना रहे हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर पे अपलोड करना है ना। हाँ, हो गया सुलेखा, बस इस पे ऐसे लिस्ट करना। हाँ ठीक है। सबसे पहले ये मेरे से पूछ रहा है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या है, मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करके कहाँ अपलोड करना है, जीएमसी पर। तो जीएमसी का एक फिक्स फॉर्मेट होगा ना, कि मुझे प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, प्रोडक्ट का नाम चाहिए, प्रोडक्ट का ये चाहिए, मतलब पूरा डिटेल्स होगी इस फॉर्मेट में चाहिए। हेडर्स होते हैं जैसे नाम, आईडी, डिस्क्रिप्शन, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, अलग अलग डिस्क्रिप्शंस होंगे। ठीक है, अलग अलग क्या होंगे, डिस्क्रिप्शंस होंगे, या बोल लो हेडर्स होंगे। वैसे उसके हिसाब से मुझे करना है। ठीक है, तो मुझे किसकी टेम्पलेट चाहिए, गूगल शॉप मर्चेंट सेंटर की। यहाँ पे आपको मिलेगा गूगल शॉपिंग। अगर मुझे फेसबुक पे अपलोड करना होता, फेसबुक के लिए मैं शॉपिंग कैंपेन रन करूंगा। फेसबुक के लिए अगर मैं प्रोडक्ट डेटा फीड को मैं डाउनलोड करना चाहता हूं, तो मैं कहां जाऊंगा, फेसबुक शॉपिंग, फेसबुक कैटलॉग, इंस्टाग्राम, ये ऑप्शन है। जब हम फेसबुक ऐड पढ़ेंगे तब हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं गूगल ऐड, तो गूगल ऐड में क्या जाएगा, ये गूगल शॉपिंग। ठीक है, गूगल शॉपिंग, गूगल शॉपिंग में चला गया। फाइल नेम, फाइल नेम में आपको कुछ भी दे दो, मैंने जैसे जीएमसी टेस्टिंग डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल देना, जीएमसी मैंने नाम डाल दिया। अगला फॉर्मेट क्या होगा, एक्सएमएल, सीएसवी, क्या फॉर्मेट होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, आपको पीएनजी चाहिए, जेपीजी चाहिए, आपको चाहिए सीएसवी। कारण बताऊंगा इसका, बस जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं आंख बंद करके करना है इसमें। ठीक है, सीटीएक्स फीड में आंख बंद करके इन ऑप्शंस को आपको छेड़ना है। क्या डाल दो यहाँ पे, सीएसवी। ठीक है, और बाकी चीज छेड़नी नहीं है। गूगल शॉपिंग कुछ भी नाम डाल दो यहाँ पे, और क्या फॉर्मेट है, सीएसवी। सीधा आ जाओ नीचे। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये बड़े सारे ऑप्शन है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट आईडी, ग्रुप आईडी, प्रोडक्ट यूआरएल, प्रोडक्ट कैटेगरी, सारी चीज हेडर्स आ गए, सारे मेन इमेज, न्यू, सारी डिटेल्स आ गए। आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपडेट एंड जनरेट फीड करना है। बट इससे पहले एक ऑप्शन को छेड़ लेना, क्या है, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। देख रहे हो, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, यहां पर आपका प्रोडक्ट जोन सी भी कैटेगरी में आता है वो यहां पे डाल दो। जैसे मेरा ये आता है वुमेन्स के ई कॉमर्स में, मेरे हिसाब से क्लोथिंग में डालना चाहिए। क्लोथिंग में भी अपीयरल, एसेसरी और क्लोथिंग। ठीक है, और कुछ आ रहा है तो मैं देख लेता हूँ, यही डाल देता हूँ,
अपीयरल, एसेसरी, क्लोथिंग। अगर आप अगर आप किचन वेयर अप्लायंसेस को सेल करते हो तो किचन वेयर वगैरह देख लो, और पेट्स वगैरह के रिलेटेड है तो पेट्स कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कर लो। जिस भी पैटर्न की या बोलो जिस भी कैटेगरी की आपकी वेबसाइट होगी, यहां से आप उस कैटेगरी को चूज कर लो। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपीयरल एंड क्लोथिंग सेलेक्ट कर दिया, एक ही कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, नीचे आके अपडेट एंड जनरेट फीड, बस ये कर दो। कुछ ही देर में ये फीड जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, याद रखना, बट इससे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेना ना, कुछ एक प्रोडक्ट लिस्ट कर लेना, तभी तो कर पाओगे। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो मतलब ही नहीं है, ये तो ई कॉमर्स की बात हो रही है। ये देखो, जीएमसी टेस्टिंग CSV बन चुकी है। ठीक है, अब मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ध्यान से देखो। इसको क्या करेंगे हम यहाँ से डाउनलोड, क्या करेंगे इसको डाउनलोड। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे क्या कर दिया, डाउनलोड। अब देखो, मुझे एक्सेल पे मैं ज्यादातर काम नहीं करता, मैं काम किस पे करूंगा, गूगल शीट्स पे मैं काम करूंगा। ठीक है, अब देखो इसको, ये जो CSV डाउनलोड हुआ है इसको मैं गूगल शीट पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आ जाओ गूगल शीट्स पे, ब्लैंक शीट पे चले जाओ। ठीक है, ब्लैंक शीट पे चले जाओ। मैं इस शीट का नाम दे देता हूं जैसे कि GMC शॉपिंग, कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से, मैंने ये नाम दे दिया। ठीक है, GMC को एक काम करता हूँ, GMC ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, GMC मैंने ऐसे लिख दिया। वो वाला नंबर मत डालो, ये वाला मेरा नंबर डाल दो, मेरा नंबर डाल दो, वो नंबर मत डालो। मैंने इसका नाम क्या दे दिया, GMC शॉपिंग। फिर जाओ फाइल। ठीक है, कहाँ जाओ, इंपोर्ट। इंपोर्ट पे जाने के बाद अपलोड। ठीक है, और फिर ये जो फाइल डाउनलोड हुई है इसको ड्रैग कर दो यहाँ पे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे कर दो रिप्लेस करंट शीट। हमेशा ये करना, देखो मतलब होते हैं इसके, आपको हमेशा क्या करना है, रिप्लेस करंट शीट। ठीक है, ऐसा क्यों, आप इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। मैंने आपको एक बार ये भी बताया था, रिप्लेस स्प्रेडशीट कब करना है, रिप्लेस करंट शीट। देखो अभी मेरे पास शीट 1 है, शीट 2, शीट 3, शीट 4, बड़ी सारी शीट्स होगी। अगर आपने स्प्रेडशीट कर दिया ना, क्या कर दिया आपने, स्प्रेडशीट कर दिया, तो पांचों चारों टैब्स क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। बट अगर आप यहां से क्या करते हो, करंट शीट, सिर्फ और सिर्फ शीट 1 ही क्या होगी, रिप्लेस होगी। ठीक है, इसको मैं करता हूं यहां से इंपोर्ट डाटा। क्या करता हूं मैं यहां से, इंपोर्ट डाटा। वेट करो, अब भी के अभी ये इंपोर्ट हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये हो रहा है। ये देखो गजब की चीज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना लेफ्ट लाइन में कर देता हूं, तब आपको मैं दिखाता हूं। अब इसमें बताना क्या चाह रहा हूं, प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट टाइटल। आप कहोगे यार इतने सारे प्रोडक्ट टाइटल कैसे आ गए सेम टू सेम, कारण क्यों, वेरिएशंस है ये। वेलर ट्रैकसेट 5XL 48 रॉयल ब्लू, और ये कैमल ग्राउंड, वेरिएशंस। देखो आप, ये देखो मैं बता, ये देखो आप कहोगे यार ये सारे सेम प्रोडक्ट्स ही तो है, कैसे लिस्ट हो गए ये अलग अलग, इसलिए लिस्ट हो गए क्योंकि वेरिएशन को भी एक अलग रो में रख रहा है। वेलर ट्रैकसेट 5XL 48, ठीक है, और उसके बाद रॉयल ब्लू, कैमल ब्राउन, बॉटल ग्रीन, अलग अलग वेरिएशन को भी ये क्या मान रहा है, अलग प्रोडक्ट मान रहा है। ठीक है, आ गया समझ। आइटम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें नहीं दिया हुआ तो नहीं आ रहा, बट मेक श्योर करना आपके हर प्रोडक्ट में क्या हो, डिस्क्रिप्शन हो, क्योंकि अप्रूवल में दिक्कत करता है ये प्रोडक्ट, मुश्किल है कि अप्रूव हो, दिक्कत करेगा। ठीक है, और ये क्या, प्रोडक्ट के लिंक, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट कैटेगरी है ना, अब मैंने ये मेरी कैटेगरी है कोड सेट। ठीक है, अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, गूगल प्रोडक्ट आईडी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ। इमेज लिंक, मेन इमेज होती है आपकी प्रोडक्ट की, ये वो चीज है। कंडीशन न्यू है, अवेलेबल है, प्राइस डिटेल्ड में आ चुका है, सब कुछ देख रहे हो, पूरी की पूरी फीड डाउनलोड हो चुकी है। प्राइस मैंने, आप कह रहे हो यहाँ पे प्राइस कैसे आया, ठीक है,
आपने जब मैं फीड को जनरेट कर रहा था बहुत सारे वहां पे हेडर्स आ रहे थे। दोबारा से दिखा दो, जो अगर मैं, चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मेक फीड पे मैं जाता हूँ, CTX फीड और मेक फीड मैं करूंगा नहीं, आपको मैं खाली दिखा देता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे करता हूँ गूगल शॉपिंग। जैसे ही मैं गूगल शॉपिंग करता हूँ एक फॉर्मेट मैं कर देता हूँ CSV। देखो प्रोडक्ट ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट URL, कैटेगरी, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, ये सारे जो हेडर्स है ना, वही तो चीज है यहाँ पे। ठीक है, वही तो चीज है। मैंने फिल नहीं किया, तुम्हारे कहने का मतलब है हमने किया ही नहीं ना। हम, आप कहोगे तुम कह रही हो हमने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़खानी की, तुम ये कहना चाह रहे हो हमने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया। मेरी वेबसाइट पे तो ये सारी चीज अपलोडेड है ना। उसने अपने आप फेच कर लिया, प्लगइन ने अपने आप फेच कर लिया, अपने आप उस डाटा को कलेक्ट कर दिया जो मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे बने हुए हैं। ठीक है, ये सारे वो चीज है, देखो कितना डिटेल्ड में है ये। ठीक है, जो जो आपकी वेबसाइट पे होगा वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं खतरनाक ऑप्शन जो कि है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, यहां पर आप कैटेगरी मेंशन करते थे, क्या मेंशन करते थे? मैंने कहा एक ही ऑप्शन को छेड़ना है, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। अब देखो एक चीज बताओ, मेरी वेबसाइट पे क्या एक ही तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं? नहीं होते। ठीक है, जैसे मैं ज्वेलरी को भी सेल कर रहा हूं और सूट को भी सेल कर रहा हूं, तो गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी में ज्वेलरी, वहां पे मैं क्या डालूंगा? यहाँ पे या तो ज्वेलरी ही डालूंगा, ठीक है, या तो क्या डालूंगा? ज्वेलरी। मेरे ये आ गया ज्वेलरी। ठीक है, दूसरा तो नहीं डाल सकता। तो हो गया क्या, सारे की सारी प्रोडक्ट कैटेगरी किसके अकॉर्डिंग होगी? ज्वेलरी के अकॉर्डिंग होगी। पढ़ो ना तुम ये चीज। पढ़ लिया मैंने, तो क्या डालूं? ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये क्यों डाल रही हो? बिजनेस नेम में और क्या डालूं? एक काम करो, तुम इसको छोड़ो, दूसरी वेबसाइट लर्नपिक पर करो। कौन सा नाम है? लर्नपिक मैंने भेजा हुआ गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही क्या कर सकते हो? अरे यार नहीं भेजा ना। मैंने भेज दिया है, लर्नपिक कर दो, मैंने शायद किसी और को भेज दिया। अपना प्रोडक्ट अपलोड करेंगे नहीं, तो कैटेगरी पे अलग अलग बताता हूँ। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, अब इसको डिटेल में समझो। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही कैटेगरी को अपलोड कर सकते हो, बट मेरी वेबसाइट पे ज्वेलरी भी है, सूट भी है, बूट्स भी है, अलग अलग है, तो सबके लिए क्या हो जाएगी? सेम कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, अब चलो लास्ट क्लास को रिवाइंड करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी, गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी। गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी, अगर थोड़ा ध्यान हो, ठीक है, सिंपली गूगल पे क्या सर्च करना है? गूगल प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी। आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगी, क्या दिखेगी? वेबसाइट। मैंने ये वाली लिंक भी भेजी हुई थी, वेबसाइट मेरे सामने खुल गई। गूगल ने क्या किया हुआ है, हर एक प्रोडक्ट को, जैसे एक लैपटॉप है, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप और लैपटॉप का मॉडल मान लो लेनोवो, हर चीज को क्लासिफाई किया हुआ है। ये देखो, जैसे एनिमल्स एंड पेट सप्लाईज एक कैटेगरी है, पेट सप्लाईज, बर्ड सप्लाईज, बर्ड केज एक्सेसरी, मतलब कितना डिटेल में उसने क्या क्या किया हुआ, कैटेगराइज किया हुआ, कैटेगराइजेशन और सब कैटेगराइजेशन, और हर एक कैटेगरी और सब कैटेगरी को क्या दिया हुआ? एक यूनिक कोड दिया हुआ। ठीक है, अब मेरा यूनिक कोड यहाँ पे क्या दिखा रहा है? मेरा यूनिक कोड क्या दिखा रहा है? 1604। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी है ना, आप फाइंड आउट करो 1604 ये है क्या। कंट्रोल F किया, 1604। क्या मैंने यही ऑप्शन वहां पे किया था? एक्सेसरी, अपीयरेंस एंड एक्सेसरी के अंदर क्लोथिंग। ठीक है, आपने तो सिंपल एक ऑप्शन किया, बट उसके हिसाब से उसने क्या सेट कर दिया? प्रोडक्ट का जो भी कोड होगा, ठीक है, उस कैटेगरी का जो भी कोड होगा, और वो वाला कोड हर एक के लिए क्या हो चुका है? एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है, बट मैंने, अब गूगल शीट पे हो तुम, क्या तुम मैन्युअली चेंज कर सकती हो? यहाँ पे आराम से कर सकते हो। आपको लगता है ये वाला प्रोडक्ट किचन अप्लायंसेज में आता है, किस में आता है? किचन अप्लायंसेज में आता है, मैन्युअली लेते हैं। रुको रुको मैं बताता हूँ, रुको
आपको लगता है ये वाला प्रोडक्ट किस में आता है, किचन अप्लायंसेस में आता है, ठीक है। अब किचन अप्लायंसेस के लिए भी इसमें क्या होगा, कोई ना कोई कोड होगा, किचन अप्लायंसेस। देखो अब देखो ध्यान से देख लो, ब्रेड मेकर अलग है, कॉफी मेकर अलग है, जो भी तुम्हें लगता है, जो भी है उसका क्या है, ये कोड है, क्या है ये कोड है। इस कोड को यहां से क्या करो, कॉपी, जीएमसी में आओ, चेंज कर दो, ये लो, बस सिंपल ये काम। ऐसे आप मैन्युअली क्या कर दो, कोड को चेंज कर दो, ठीक है। मैन्युअली, हाँ बताओ, मैन्युअली यहां से आप क्या कर दो, चेंज कर दो जो भी आपके प्रोडक्ट्स है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ना ही शॉपिंग कैंपेन्स में ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग होती है और ना ही आपका कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग होती है। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, सब कुछ आपका डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट कैटेगरी दे रहे हो, प्रोडक्ट कैटेगरी आप क्या दे रहे हो। अगर गलत प्रोडक्ट कैटेगरी दे दी तो मतलब गूगल नहीं समझ पाएगा आपका प्रोडक्ट उसे कहाँ दिखाना है। जब हमने सेलेक्ट की अपना वही कर रखा है एक्सेसरीज क्लोथिंग वाला, तो वो उसी को दिखाएगा ना, उसमें कैसे किसी और प्रोडक्ट को आ सकता है। गलत समझ लो, देखो अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पर मैंने फीड बनाई, मैंने फीड पे सेलेक्ट किया हाँ। क्लोथिंग, एक्सेसरीज एंड क्लोथिंग, तो उसमें सिर्फ एक्सेसरीज और क्लोथिंग वाला ही पार्ट तो आएगा, उसमें किचन अप्लायंसेस थोड़ी आएंगे। मेरी वेबसाइट पे 10 मेरी वेबसाइट पे सूट भी है, ठीक है। सूट के लिए नहीं, रुको, सूट के लिए अलग कोड होगा, अलग कोड होगा ना सूट के लिए। चलो सूट वाला एग्जांपल लेते हैं, सूट के लिए अलग कोड होगा, ये लो सूट केसेस। यार ये तो स्पोर्टिंग कहाँ है, पता नहीं क्या नाम दिया होगा उसने। पैंट स्कर्ट्स देख लेना, ये आ गया जैसे मेरे हिसाब से सूट, जो भी है सूट के आगे कोड होगा, इस कोड को करो कॉपी, यहाँ पे कर दो रिप्लेस, जो भी तुम्हारा सूट का प्रोडक्ट होगा। तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे यही नहीं समझ आया, बताओ। मुझे सिंपल ये बोला है, जो प्रोडक्ट है वही तो मैं बोल रही हूँ, जो हमने क्लोथिंग सेलेक्ट करा है, हाँ, तो क्लोथिंग में तो वही सारे जो क्लोथ का कोड होगा, एक वही कोड तो आएगा। हम क्लोथ की ही तो वो शीट बना रहे हैं। आपने क्लोथ यार मेरी ना, मेरी मल्टी डायमेंशन वेबसाइट है, मल्टी प्रोडक्ट वेबसाइट है, मल्टी कैटेगरी वेबसाइट है। अब मैं कपड़े भी बेचता हूँ, मैं लैपटॉप भी बेचता वही तो हूँ, बात कर रहे हैं। तो दोनों के अलग अलग कोड होंगे। तो लैपटॉप एक कपड़ों वाला में क्यों आएगा, जब हमने करे ही कपड़े उसमें ऑप्शन सेलेक्ट प्रोडक्ट के लिए वही किया था। मेरे जब वेबसाइट है उसमें वो भी तो अलग अलग ही तो होगा। अभी भी नहीं समझ रही तुम, मैं कह रहा हूँ मेरे पास लैपटॉप भी मेरी वेबसाइट पे है और सूट भी है, ठीक है। लैपटॉप और सूट दोनों है, सिंपल सी बात है। अब लैपटॉप का अलग कोड होना चाहिए, सूट का अलग कोड होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट मैं यहाँ पर एक ही कैटेगरी डाल सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लैपटॉप, ठीक है, सिर्फ वही आएगा ना हमारे पास। तो हर जगह क्या आ जाएगा, लैपटॉप का कोड आ जाएगा। प्रोडक्ट सारे लिस्ट हो जाएंगे। नहीं सुनो तो सही, मेरी हर जगह लैपटॉप का कोड आ जाएगा, हाँ। सूट के आगे भी लैपटॉप का कोड आ जाएगा। नहीं समझ रही हो तुम अभी भी, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने, नहीं समझ रही हो तुम भी। मैं वही तो, मैं तो, तुम क्यों नहीं समझ रहे, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। ये देखो लैपटॉप के अंदर भी सूट का कोड आ गया, ठीक है। अब सूट के, अब गलत है ना लैपटॉप के, अरे यार मतलब लैपटॉप का कोड, समझ गई क्या समझे, मैं समझ गई, मैं सब बता समझ गई, हाँ सही समझ गई, हाँ ठीक है। ठीक है। तो मैन्युअली आपको क्या करना है, कोड को रिप्लेस करना है। मैन्युअली क्या करना है, कोड को रिप्लेस करना है। यहां से फाइंड आउट करो कैटेगरी, अपनी कैटेगरी कोड फाइंड आउट करो और वहां पर क्या कर दो, आप रिप्लेस कर दो। अगर गलत कैटेगरी कोड हो गया, अगर गलत कैटेगरी कोड हो गया तो गूगल को आप नहीं समझा पाओगे आपका प्रोडक्ट का मतलब क्या, आप क्या बेच रहे हो, ठीक है। गूगल को आप गलत बता दोगे और गूगल गलत गलत क्वेरीज पे आपकी एड को दिखाएगा, आपके पैसे वहां पे बर्बाद होंगे, आप कहोगे सेल ही नहीं होगी आपकी। तुम गलत कर रहे हो ना, साइन अप करना है तुम्हें, अब तक
ये करो ना, साइन अप करना है, तुम कर ही क्या रही हो? अब करो, यहाँ से साइन अप होता है, और दिमाग तो लगाओ अपना। अरे खोला था, मुझे क्या पता उसमें अलग आ रहा है उसमें अलग आ रहा है। सब में ऑप्शन अलग होगा, मैं बोल तो रहा हूँ, रट्टा क्यों मार रही हो तुम? मैं रट्टा नहीं मार रही, साइड में भाई सब अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो वो तो मुझे पता है, सब में अलग ऑप्शन आएंगे। चलो आगे समझ में, बस यही चीज है। और ठीक, तो इस तरह से मेरे सामने क्या रेडी होगी, प्रोडक्ट डेटा फीड रेडी होगी। आपने क्लोथ्स वो किया, ठीक है, तो और इसके जब हम नीचे जा रहे तो वो आ रहा, वो फूड्स का आ रहा, कुर्ता सेट आ रहा, वापस नीचे जा रहे। कहाँ आ रहा है वहाँ पे भी कुर्ता आपने सेट? वो चेंज किया। तो क्या आ जाएगा, सूट का आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं। कॉटन कुर्ती सेट जिस पहले अरे यार गलती होगी ना यहाँ पे, तो मैं अभी तो जो भी, अभी तो मैंने रैंडम प्रोडक्ट अपलोड, रैंडम कैटेगरी डाल दी यहाँ पे, तो मैंने मतलब कुर्ता के आगे कुर्ता का कोड होगा ना। मतलब आपने पहले क्लोथ वो किया सेट। हाँ, क्लोथ में भी कई सारे वेरिएशन। वो देख लेना ना अपने हिसाब से क्या चूज करना है, वो तो देख लेना अपने हिसाब से। मैंने तो अभी जल्दी जल्दी में कर दिया ना, तुम तो अपने हिसाब से देखना, रेलेवेंट कैटेगरी देखना, क्लोथिंग के अंदर भी, इस कुर्ता के अंदर क्या चीज आती है, ठीक है, वो तो अपने हिसाब से देखोगे ना, लेकिन मतलब कैटेगरी कोड यहाँ पे ढंग से होना चाहिए, ठीक है, कैटेगरी कोड यहाँ से ढंग से होना चाहिए, बस ये मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या रेडी कर दिया, पूरी की पूरी गूगल शीट रेडी कर दी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अब मुझे क्या करना है, अपनी अपनी ये जो शीट बनाई हुई है, इसको मुझे कहाँ अपलोड करना है, इसको मुझे कहाँ अपलोड करना है, GMC पर अपलोड करना है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, मैं जो GMC को मैं कनेक्ट करूंगा किसके साथ, आपके गूगल शीट के साथ, ये वाली शीट के GMC किसके साथ कनेक्ट होगी, गूगल शीट के साथ। मैं चाह सकता, मैं चाहने को तो ये भी कर सकता था, ये जो यहाँ पे एक्सेल में खोलूंगा, मैं इसे एक्सेल में ये सारे चेंजेस करूंगा, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। एक्सेल की तो फाइल अपलोड होगी, ठीक है, एक्सेल की क्या होगी, फाइल अपलोड होगी, ठीक है। मान लो फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है प्रोडक्ट का प्राइस मैंने वेबसाइट पे चेंज किया, क्या किया, प्रोडक्ट प्राइस मैंने वेबसाइट पर चेंज किया, ठीक है, हो सकता है ना कब मैंने सेल निकाल दी, प्रोडक्ट प्राइस वेबसाइट पे चेंज हुआ। तो अगर मेरी वो जो शीट है, जो एक्सेल वाली शीट है, एक्सेल वाली क्या है, मेरी शीट है, अगर मेरी एक्सेल वाली शीट ही अपलोडेड है, ठीक है, अगर मेरी एक्सेल वाली शीट ही अपलोडेड है, तो प्राइस क्या वहां पे चेंज हो पाएगा, मुझे दोबारा से एक नई शीट अपलोड करनी पड़ेगी जिसमें कि क्या हो, सही प्राइस हो, ठीक है। बट अगर मैं गूगल, यहाँ पे गूगल शीट में कोई भी चेंजेस करता हूँ, क्या करता हूँ, गूगल शीट के अंदर प्राइस को मैंने कर दिया 1600 INR, क्या कर दिया मैंने प्राइस को 1600 INR, तो ऑटो, गूगल शीट में तो ऑटो अपडेट होता है, और गूगल शीट मेरी किससे लिंक्ड है, GMC के साथ लिंक्ड है, गूगल शीट किससे लिंक्ड है, GMC के साथ लिंक्ड है, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्राइस यहाँ पे अपडेट हुआ है, ऑटोमेटिकली कहाँ अपडेट हो जाएगा, वो GMC के पास। बस लिंक में करूंगा ना अभी, तो इतना आगे समझ, बस इसमें इतना ही था।